हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th की टेक्स्ट बुक इंग्लिश जिसका नाम है पूर्वी के यूनिट नंबर 3 जिसका हेडिंग है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, स्वप्न और खोजें, यह दिया गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका नाम है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, मेरे भाई की महान खोज। इसको हम आज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रखा है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम पढ़ें इसके पहले कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। पहला पार्ट है वर्क इन पेरिस एंड गेस द इन्वेंशन। इसके अंदर आप पेरिस के अंदर वर्क करिए और जो इन्वेंशन हुआ है उसका गेस करिए। पहला है आई एम ए कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाय एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट हूँ जो भारतीय गणितज्ञ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आई एड वैल्यू टू नंबर्स, मैं किसी भी नंबर के अंदर वैल्यू को ऐड करता हूँ। विदाउट मी, मेरे बिना कैलकुलेशन इन द मॉडर्न डिजिट वर्ड वुड बी इम्पॉसिबल। आधुनिक गणित के अंदर अगर मेरी वैल्यू नहीं होती तो मेरी गणनाएं या किसी प्रकार की गणना करना संभव नहीं था। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि भारतीय खोज जो थी वह ज़ीरो जो हमारा अंक है वह किसी भी अंक के अंदर वैल्यू को ऐड करता है। अर्थात अगर किसी अंक के पीछे ज़ीरो जुड़ जाता है तो उस अंक की वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे एक ज़ीरो हो या कितने भी ज़ीरो हों। तो ज़ीरो जो है वैल्यू ऐड करता है, यह बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आई एम एन एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस, मैं एक पुरानी भारतीय प्रैक्टिस हूँ। नाउ पॉपुलर ग्लोबली, और अब मैं पूरे विश्व के अंदर मैं पॉपुलर हो चुकी हूँ। आई फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग, मैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को फोकस करती हूँ। हु व्हाट आई एम, और मैं क्या हूँ। तो यह अपन जो जानते ही हैं कि भारतीय जो एक परंपरा है वह है योगा की। योगा जो है वह हमारे शरीर और हमारे मन को तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। तो यह भारत की खोज है और इसने विश्व को इस बहुत बड़ा वरदान दिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है डिस्कस इन ग्रुप ऑफ पेयर फॉर वॉट यू थिंक द वर्ल्ड टुडे वुड हैव बीन लाइक विदाउट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। अर्थात आप लोग बताइए कि अगर ये खोजें अगर दुनिया के अंदर नहीं हुई होती, इन्वेंशन नहीं हुए होते, डिस्कवरीज नहीं होती, तो ये दुनिया कैसी होती। तो इसका आंसर आप लोग बताते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार दे सकते हैं विदाउट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आवर लाइफ वुड बी वेरी हार्ड। अगर इन्वेंशन और खोजें नहीं होती तो हमारा जीवन जो होता है वो बहुत ही कठिन हो सकता था। वी वुड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, अगर खोज नहीं होती तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं होती, फ़ोन्स नहीं होते, कार्स एंड इंटरनेट, और इंटरनेट भी नहीं होता। पीपल वुड स्टिल सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीजेज, अगर विज्ञान के अंदर खोजें नहीं होती तो हम बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते। डिजीजेज, ट्रैवलिंग, और हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाते। एंड लर्निंग वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, और हमारे लिए सीखना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैव मेड आवर लाइफ ईजी, फास्ट एंड कंफर्टेबल। इन्वेंशन जो होते हैं इन्होंने, या डिस्कवरीज जो हुई हैं, उन्होंने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बनाया है, बहुत ही तेज बनाया है और बहुत ही आरामदायक बनाया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड, फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो विथ मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ एन इन्वेंटर। ये इन्वेंटर होते हैं, इनके क्वालिटी के बारे में बताने वाले नीचे शब्दों को पूरा करना है। इसके अंदर जो वर्ण है उनको भरना है। तो पहला जो दे रखा है वो सी आर के बाद हमारा आएगा शब्द ई, इसके बाद टी के बाद आएगा आई, और फिर वी के बाद आई और टी के बाद वाई। तो ये शब्द हमारा बनेगा क्रिएटिविटी। अगला शब्द है CURIOSITY, ये बनता है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी शब्द है वो भी इन्वेंशन को लेकर के बनता है। अगला है रिस्क, RISK रिस्क। अगला है TAKING रिस्क टेकिंग। अगला है डिटर्मिनेशन, DETERMINATION डिटर्मिनेशन। अगला है इमेजिनेशन, IMAGINATION इमेजिनेशन, अर्थात कल्पना। हेलो एवरीबॉडी, तो हम लोग इस पैराग्राफ को शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर इस कहानी के पार्ट्स, या जिसमें इस कहानी को विस्तृत रूप से बताया गया है। इसके
शुरू करने से पहले आप लोग इस चित्र को देख लीजिए ताकि ये कहानी आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये चित्र में बताया गया है कि एक दरवाजे से अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है और उसके ऊपर किसी पानी का कोई पात्र जो है वह नीचे पानी गिरा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी। इसमें पहला पार्ट में बता रखा है हु पुट दैट वाटर बैग हियर। यहाँ कहा गया है कि यह पानी का थैला किसने रखा। रोड माई फादर फ्रॉम, मेरे पिताजी चिल्लाए कहाँ से, द फ्रंट डोर स्टेप, मेरे जो दरवाजा है मुख्य वहाँ से दहाड़ते हुए वह चिल्ला करके बोलते हैं। योर बर्गलर अलार्म, आई हिज्ड टू माई ब्रदर, मैंने मेरे भाई को फुसफुसाते हुए कहा, अरे तुम्हारा वो चोर पकड़ने वाला अलार्म है। एंड आनंद हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिसअपियर फ्रॉम द हाउस, मैंने उस भाई को कहा जो अभी अभी उस घर से गायब होने की तैयारी कर रहा था। माँ रश्ड इन टू सी वॉट द रैकेट वॉज ऑल अबाउट। आनंद फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर सोपिंग वेट एंड स्कॉलिंग। यहाँ पर कहा गया है कि माँ रश्ड, हमारी माँ जो है वह दौड़ते हुए यह देखने के लिए आती है कि व्हाट द रैकेट वॉज, अर्थात वहाँ पर ये शोर शराबा क्यों हो रहा था। रैकेट का मतलब होता है शोर शराबा होना। ऑल अबाउट एंड फाउंड पा स्टैंडिंग, और उसने देखा कि पापा जो थे वह पूरी तरह भीगे हुए थे। शॉपिंग का मतलब था भीगे हुए होना। और एंड वेट एंड स्कॉलिंग, और गुस्से में चिल्लाते हुए चेहरा बनाते हुए वहाँ पर खड़े थे। आई वॉन्ट टू नो हु इज बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रीमली, मेरे पापा ने बहुत ही गुस्से में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बकवास के पीछे कौन है। आई थिंक इट इज सपोज टू बी अ बर्गलर अलार्म, माँ सेड इन सूदिंग वॉइस, मेरी माँ ने उनको शांत करने की आवाज में कहा, मुझे लगता है कि यह एक चोर अलार्म होना चाहिए। आई डोंट केयर वॉट इट सपोज टू बी, पापा सेड, पापा ने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या होना चाहिए था। वेयर इज द बॉय, आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप, वह लड़का कहाँ है, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब जुगाड़ किया है। आनंद हैड vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. आनंद इस समय तक गायब हो चुका था जब तक कि शाम को मेरे पिताजी जो थे वह शांत हो गए थे और यह रात का खाने का समय भी हो चुका था। बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, चलिए इस कहानी को पढ़ने से पहले आपको अपनी स्थिति को समझा देती हूँ। आई एम अनीता, मैं अनीता हूँ, 14 ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र 14 वर्ष की है। माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर देन मी, मेरा भाई जो कि मुझसे 1 साल छोटा है, कॉज्ड ऑल दैट टू हु हा विथ हिज बर्गलर अलार्म, उसने इस घर के अंदर अपने चोरी के सेंधमारी के जो अलार्म होता है उससे यह पूरा घर को हुहा कर दिया है, अर्थात यह सारा हंगामा खड़ा कर दिया है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज गॉट ऑन द पापाज नर्व्स और फ्राइटन्ड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस, और यह घर के अंदर पहली बार नहीं है जब उसने मेरे पापा को इस प्रकार का गुस्सा दिलाया हो या घर के अंदर किसी को लगभग अधमरा ही कर दिया हो। द ट्रबल विथ हिम इज दैट ही थिंक्स ही इज ए साइंटिस्ट, और उसके साथ एक परेशानी यह है कि वह अपने आप को एक वैज्ञानिक समझता है। ही लव्स टिंकरिंग विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, उसे हर तरह के बिजली के जो उपकरण होते हैं जैसे टूल्स, डायनामोज, प्लैंक्स ऑफ वुड एंड थिंग्स लाइक दैट, और जैसे औजार होते हैं, डायनामो, लकड़ी के तख्ते और ऐसी ही कुछ चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना, टिंकरिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करने की, उसको बहुत ही पसंद है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज्ड टू, और उसके वह ऐसा लगता है आविष्कार करता है और लेकिन वह लगातार ऐसे आविष्कार करता है जो कभी भी वैसे काम नहीं करते जैसा उसे करना चाहिए।
Recently, there had been a rush of thefts in the colony, and Anand had got it into his head that what was needed was a burglar alarm. हाल ही में हमारी जो कॉलोनी है उसमें चोरियों की जो बाढ़ जैसे आ गई थी और आनंद के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि इस समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है अलार्म, चोर अलार्म बनाना. So the minute Papa left for the office and Ma for the market, he started on his latest scheme. लेकिन उसने जैसे ही हमारे पापा जो है वह दफ्तर के लिए और माँ जो है वह बाजार के लिए निकलती है, उसने अपनी इस नई योजना पर काम शुरू कर दिया. As usual, I had to be involved. हमेशा की तरह मुझे भी इसमें शामिल होना पड़ा. Though I had have preferred to finish my novel. और भले ही मुझे मेरा उपन्यास जो पढ़ रही थी उसको पढ़ना या ख़त्म करना ज़्यादा पसंद करती. इफ़ यू गेट अ शेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन. और मैंने उससे कहा आई वॉन्ट आनंद. मैंने आनंद को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम्हें डांट पड़ी तो मुझे बीच में मत घसीटना. Nothing will go wrong this time. I have planned it out carefully. आनंद ने कहा नहीं, इस बार मैंने बहुत ही अच्छे से योजना बनाई है और अब ऐसा नहीं होगा. See the blueprint. यह देखो, मैंने इसका ब्लूप्रिंट अर्थात नक्शा भी बना दिया है. आनंद loves words like blueprint. It makes him feel professionals. आनंद को ब्लूप्रिंट जैसे शब्द बहुत पसंद हैं, उससे इसको पेशेवर होने का एहसास होता है. एनीवे, आई लुक्ड एट द एलिबोरेट ड्राइंग ऑफ डोर्स. मैंने खैर दरवाजे और वायर्स एंड बेल्स एंड आस्क्ड हाउ डज दिस वर्क. मैंने उसके दरवाजे, तार और घंटियों के उस जटिल चित्र को देखा और उससे पूछा कि यह काम कैसे करती है. इट इज़ क्वाइट सिंपल. यह बहुत ही आसान है. द मोमेंट द डोर ओपन्स, वह क्षण जब दरवाजा खुलता है, दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ, यह अलार्म चालू हो जाता है. एंड मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड, और यह एक तेज खनखनाहट की आवाज करता है. देन दिस वाटर बैग हियर इज लूजनड, इसके बाद यह पानी का जो थैला है जो ढीला हो जाता है. एंड फॉल्स ऑन द थीव्स हेड, और यह चोर के सिर पर गिर जाता है. बाय देन वी कॉल द पुलिस. सिंपल. अब जब तक हम पुलिस को बुला लेंगे, सीधी सी बात है. बट हाउ डज द अलार्म नो दैट बर्गलर इज ओपनिंग द डोर. लेकिन अलार्म को यह कैसे पता चलेगा कि दरवाजा खोलने वाला कोई चोर ही है. वो कहता है आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, मैंने इसका ध्यान रखा है. आनंद सेड लॉफ्टली, आनंद ने बहुत ही गर्व के साथ कहा. आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द अलार्म गेसिंग पावर. मुझे अलार्म की इस अंदाजा लगाने की शक्ति पर थोड़ा संदेह था. बट केप्ट दैम टू माई सेल्फ, लेकिन मैंने इस बात तक अपने तक ही रखी, क्योंकि वैन आनंद इज वन ऑफ द हिज इन्वेंटिव मूड, नथिंग स्टॉप हिम. और यह जो मुझे संदेह था कि यह ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो अनीता है वो कह रही है ये बात अपने तक सीमित रखी, क्योंकि जब तक आनंद अपने आविष्कार मूड में होता है तो उसे कोई रोक सकता नहीं है. यू सी, आनंद एक्सप्लेन्ड स्मगली. मैंने उसका ध्यान रखा है, यह कहने के बाद में तुम देखो, आत्मसंतुष्टि के साथ मैंने उसको समझाया. अ थीव ट्राइज टू ओपन द डोर स्टेल्थली. वो कहता है कि एक चोर जो है वह दरवाजे को बहुत ही धीरे से, चुपके से खोलने की कोशिश करता है. आई हैव रिग्ड इट अप सो दैट द अलार्म वर्क ओनली व्हेन द डोर्स इज ओपनड जेंटली. मैंने इस तरह से इसे सेट किया है कि अलार्म तभी काम करेगा जब दरवाजे को बहुत ही धीरे से खोला जाएगा. आई वॉज स्केप्टिकल, और मुझे इस बात पर थोड़ा सा शक था. स्केप्टिकल होता है शक होना. रिमेंबर इफ पापा आस्क, याद रखना अगर पापा ने पूछा आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड, तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ. आई वार्नड, मैंने उसको चेतावनी दी. नाउ क्लीन अप द मैस बिफोर एनीवन गेट होम, और अब घर को जल्दी से साफ करो इससे पहले कि घर में कोई आ जाए.
As you already know, my doubts about the alarm were quite justified. जैसा कि आप जानते हैं, अलार्म के बारे में मेरा जो संदेह था बिल्कुल सही था. पापा who always open the doors softly, मेरे पापा जो हमेशा दरवाजे को धीरे से खोलते, was thoroughly shocked and angry as angry could be. वह पूरी तरीके से भीग चुके थे और बहुत गुस्से में थे. Anyway, for a week after this, आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू. और इसके बाद एक हफ्ते तक आनंद ने कुछ भी नया करने की हिम्मत नहीं की थी. देन वी सा दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर. और इसके बाद हमने एक फिल्म जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर, यह फिल्म देखी. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसे देखा है या नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम मशीन. लेकिन यह एक टाइम मशीन के बारे में है. वेल दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस. और यह खैर यही घर से शांति और सुकून खत्म हो गया था. माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक टाइम मशीन टू. मेरे भाई ने यह तय किया कि उसे भी एक टाइम मशीन बनानी है. पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स एंड हिड द की वाइल माँ केप्ट अ वेरी आई ऑन हर इवन एंड मिक्सर. पापा ने अपना टूल बॉक्स जो था वो बंद कर दिया और चाबी छिपा दी, जबकि माँ अपनी ओवन और मिक्सर पर कड़ी नज़र रखने लगी थी. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, when Anand is on one of his inventing bings, he takes apart all the gadgets in the house to collect parts. और जब मेरा भाई आनंद जो है वह ऐसा करने पर आ जाता था और उसकी धुन चढ़ जाती थी, तो वह पुर्जे इकट्ठा करने के लिए घर के सभी गैजेट्स को खोल देता था. You can't imagine the noise that. आप इसके आवाज़ की या शोर की कल्पना नहीं कर सकते हैं. was going on, hammering and sawing and clattering. जो हमारे घर के अंदर इस प्रकार से गैजेट्स को खोलने के लिए जो हथौड़े की मारना, आरी का चलना और जो खड़खड़ाहट की आवाज़ हमारे घर के अंदर होती थी. आनंद्स रूम नेक्स्ट टू आवर रूम. आनंद का कमरा जो हमारे कमरे के बगल में था was transformed into a network of wires, springs, levers and bulbs. हमारे जो पास कमरा था आनंद का वह तारों, स्प्रिंग्स, लीवर्स और बल्ब जो हैं उनके जालों में बदल गया था. देयर वॉज एन एनॉर्मियस पैनल. वहाँ पर एक विशाल पैनल था विच वॉज टू बी कंट्रोल्ड स्विच बोर्ड, जो कि जिसे कंट्रोल स्विच बोर्ड में होना था. एज फॉर आनंद ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक ए सैवेज. जहाँ तक आनंद की बात थी वह एक जंगली की तरह दिखने लगा था. व्हेन माँ डिडंट नोटिस द फेलो डिड नॉट इवन कॉम हिज हेयर. जब माँ का ध्यान नहीं होता था तो वह अपने बालों में कंघी तक नहीं करता था. आनंद जस्ट वुड नॉट लेट एनीवन इनटू हिज रूम. आनंद किसी को भी अपने कमरे में आने नहीं देता था. फाइनली आफ्टर अ fortnight of frantic activity, the time machine was ready. अंत में 15 दिनों की उस पागलपन से भरी हुई गतिविधि के बाद टाइम मशीन तैयार हो गई थी. We can try it out tonight. हम लोग आज रात इसको आजमा सकते हैं. आनंद announced to everyone at home at lunch time. आनंद ने दोपहर के भोजन के समय पर सभी को ये बात बताई. I don't know what you have been up to in that room, but you are not trying out anything new, Papa said firmly. मुझे नहीं पता कि तुम इस कमरे में क्या करते हो, लेकिन तुम आज रात कुछ भी नया आजमाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पापा ने बहुत ही दृढ़ता के साथ उसको कहा. बट इट इज़ अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड. लेकिन आनंद ने उसका विरोध करते हुए कहा, लेकिन यह तो एक टाइम मशीन है, मैंने इसका इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया है. When I say no, I mean no, पापा said glaring. और पापा ने बहुत ही गुस्से में आकर के देखते हुए से कहा कि जब मैंने ना कहा तो इसका मतलब ना ही है. Poor boy, माँ said noticing आनंद crestfallen look. बेचारा लड़का. माँ ने आनंद के उस crestfallen का मतलब होता है निराश हुए चेहरे को देखते हुए कहा. At least let me take a look at it.
उसने कहा कम से कम इसे चलो इसे एक बार देख लेते हैं। पापा साइंड, पापा ने आह भरी। ऑल राइट, बट इफ द हाउस फॉल्स इट इज योर फॉल्ट, लेकिन अगर यह घर गिर जाता है तो यह तुम्हारी गलती होगी, उन्होंने कहा। एज इट टर्न्ड आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल, जैसा कि हुआ उस दिन हम लोग टाइम मशीन का परीक्षण नहीं कर सके। द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर ए फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता। अगले दिन पापा और माँ कुछ घंटों की दूरी पर खड़गपुर जा रहे थे, जो कलकत्ता में वहाँ के पास में था। वहाँ पर एक शादी के लिए वह जाने वाले थे, फॉर ए वेडिंग। माँ वाज वरीड अबाउट लिविंग अस अलोन, माँ हमको अकेला छोड़ने के लिए चिंतित थी। बट वी रिएश्योर्ड हर वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ, हमारी माँ ने जो आश्वस्त नहीं थी उसको आश्वस्त करते हुए कहा कि हम अपना ख्याल रखने के लिए काफ़ी बड़े हैं। माँ ने कहा, माँ सेड, एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ वी नीड एनीथिंग, और मैंने कहा अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम पड़ोस में शर्मा आंटी के पास जा सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली वन नाइट, आनंद एडेड, और यह सिर्फ एक रात की बात है, आनंद ने जोड़ते हुए अपनी बात कही। ऑल राइट, बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन, लेकिन ठीक है मुझे वादा करो कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम उस टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं करोगे। माँ सेड स्टर्नली लुकिंग एट आनंद, माँ ने बहुत ही आनंद की तरफ देखते हुए सख्ती से इस प्रकार की बात कही। ही प्रोमिस्ड हाफ हार्टेडली, उसने अपने आधे मन से आहत होते हुए कहा, ऑफेंडेड अर्थात आहत होते हुए कहा, एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन, उसे महसूस हो रहा था कि यह उसके रचना के प्रति सम्मान की कमी है। आई ब्रेथ साई ऑफ रिलीफ, और मैंने राहत की सांस ली। इस प्रकार ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरे पार्ट को एक साथ देखेंगे। थैंक यू। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना कमेंट्स भी जरूर दें। थैंक यू।